सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस पाटीवाला, जस्टिस विश्वनाथन ने इंडिया में पैसिव यूथनेशिया का फर्स्ट केस अलाउ किया है हरीश राणा को। अब ये पैसिव यूथनेशिया या मर्सी किलिंग क्या है? इसमें जब कोई इंडिविजुअल वेजिटेटिव स्टेट में हो या कोमा में हो, उसके ठीक होने की गुंजाइश बहुत ही कम हो और डॉक्टर ने क्लियरली मना कर दिया कि भाई अब तो ये ठीक हो नहीं सकते और वो बहुत पेनफुल लाइफ जी रहा हो, तो बेटर ये रहता है कि उसे मुक्ति दे दो, मतलब उसे किल कर दो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इंडिया में ये जो यूथनेशिया है, अगर हम कैटेगराइज करें, एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया है। एक्टिव यूथनेशिया या मर्सी किलिंग में क्या होता है, उस इंडिविजुअल को कोई लीथल सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे हम किलिंग ही बोलते हैं। पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, उसमें हम उस इंडिविजुअल के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा देते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं, उसकी दवाई बंद कर देते हैं, उसका इलाज बंद करते हैं। इस वजह से उस इंडिविजुअल की खुद ही डेथ हो जाती है क्योंकि उसका हमने इलाज ही नहीं करा। ठीक है, तो हरीश राणा जो थे 2012 में वो स्टूडेंट थे और अपने पीजी के 4th फ्लोर से वो गिरते हैं और हेड इंजरी होती है और पिछले 13 साल से वो कोमा में थे। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी कि उनको पैसिव यूथनेशिया दे दिया जाए क्योंकि वो उनके ठीक होने के चांसेस ना के बराबर थे। डॉक्टर ने क्लियरली मना कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है हरीश राणा को पैसिव यूथनेशिया के लिए। पैसिव यूथनेशिया इंडिया में अलाउड हुआ 2018 में, उससे पहले इंडिया में पैसिव यूथनेशिया अलाउड नहीं था। एक अरुणा शानबाग केस था जिसको लेके एक लंबा केस चला। अरुणा शानबाग 42 ईयर्स तक वेजिटेटिव स्टेट में थी, कोमा में थी और 2015 में उसकी डेथ हुई थी। तो 42 साल में कोमा में रही वो। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर पैसिव यूथनेशिया उसे अलाउ नहीं करा। 2015 में उसकी नेचुरल डेथ हुई, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया अलाउ करा और हरीश राणा फर्स्ट केस होगा इंडिया में जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड करा है पैसिव यूथनेशिया के लिए।